हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि ये जो एपी सीरीज हमें दे रखी है इसमें कौन सा टर्म 78 होगा। तो बच्चों देखते हैं हम लोग। तो हमें बताना है कि ये जो एपी सीरीज है इसमें कौन से नंबर पर 78 आएगा। तो इस एपी सीरीज में अगर हम देखें तो ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म जो ए है वो इक्वल टू 3 है, और ए एन का मतलब है लास्ट का जो टर्म है जो जिसको हमें बताना है कि कौन से नंबर पे आएगा, वो ए एन इक्वल टू 78 है। बच्चों यहाँ बहुत ध्यान देना है कि क्या ए एन है क्या एन है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो 78 जो है हमें बताना है कि विच टर्म कि कौन से नंबर पे 78 आएगा, तो उसकी पोजीशन बतानी है, तो एन हमें निकालना है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो ए एन इक्वल टू 78 है, और बच्चों डी भी हम इजीली निकाल सकते हैं। सेकंड जो नंबर 8 है उसमें से माइनस करेंगे 3 को, तो डी हमारा इक्वल टू 5 निकल के आएगा। अब इसके बाद अब हमें ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बन डी। अब ए हमें दिया है 3 और ए एन दिया है 78, तो ए एन को हटा के 78 लिखा, ए को हटा के 3 और एन हमें निकालना है, और डी हमें 5 गिवन है। अब ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, 78 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद 5 ऐसे ही रहेगा। 78 में जब हम 3 माइनस करेंगे तो 75 आएगा, और 75 को जब इस 5 से डिवाइड करेंगे, ये 5 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये 75 जब 5 से डिवाइड होगा बच्चों तो ये आ जाएगा 15। तो 15 इक्वल टू एन माइनस 1 होगा, और माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो बच्चों एन की वैल्यू जो निकल के आई है वो है इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि 78 इस वाले एपी सीरीज में 16 नंबर पे 16वें नंबर पे आएगा। ऐसे ही बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम पढ़ें तो उसमें 2 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, जिसमें हमें बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे पहला पार्ट है तो पहले पार्ट में एपी सीरीज दे रखी है और लास्ट का नंबर दे रखा है 205। तो हमें बताना है कि इस एपी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो हमें एन निकालना है। तो बच्चों ए क्या होगा, पहले नंबर पे जो आया है ए, और डी होगा सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस कर देंगे, 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, और ए एन यहाँ पे लास्ट वाला जो टर्म है वो है 205। तो बच्चों हमने ए एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, जिसमें ए एन को हटा के लिखा 205 और ए को हटा के 7, और एन हमें निकालना है, और डी हमें 6 दिया है। अब ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 205 माइनस 7 इक्वल टू, बाकी हम ऐसे ही नोट करेंगे। फिर 205 में जब 7 माइनस करेंगे बच्चों तो ये निकल के आएगा 198। अब 198 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड करके जो आएगा वो 33 आएगा, और माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो बच्चों n की वैल्यू निकल के आ गई है, और n यहाँ पे इक्वल टू 34 है। तो इसका मतलब पहले पार्ट्स में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 34 है, और 205 जो है 34 नंबर पे आएगा। बच्चों इसी तरीके से हमें इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमें n की वैल्यू निकालनी है। हमें बताना है कि ये एपी सीरीज जिसमें लास्ट वाला जो टर्म है वो -47 है, तो हमें बताना है कि इस एपी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो बच्चों a कितना है हमारा, a इक्वल टू 18, और d कैसे निकालेंगे हम लोग, दूसरे नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस कर देंगे। हम तीसरे में से दूसरा भी माइनस करके d निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एपी सीरीज है तो सबके डिफरेंसेस कॉमन है। अब हम ये जो 15 1/2 इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 2 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे 30, उसमें 1 प्लस कर देंगे 31। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो d की वैल्यू निकल के आ जाएगी, एलसीएम लेके -5/2
तो -5/2 d निकल के आ गया। अब हम an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिससे हम पता करेंगे कि -47 कौन से नंबर पे आएगा। n हमें निकालना है, तो an हमें गिवन है -47, a 18 है और n हमें निकालना है, d की वैल्यू -5/2 है। अब बच्चों से सॉल्व करेंगे, 18 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा -47 -18 इक्वल टू, हम ऐसे ही उतारेंगे, -47 और -18 दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का ही आता है। तो बच्चों ये हो जाएगा -65 और इक्वल टू ऐसे ही हम नोट करेंगे। फिर -65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा -130 आएगा और बाकी n-1 ब्रैकेट बंद -5 ऐसे ही उतारेंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, -5 की मल्टीप्लाई करेंगे n-1 में, तो ये आ जाएगा -5n और प्लस का 5। फिर ये जो प्लस का 5 है इधर आके माइनस होगा, तो 130 - 5 इक्वल टू -5n। -130 - 5 को सॉल्व करेंगे तो -135 इक्वल टू -5n। -135 को जब -5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा n की वैल्यू निकल के आएगी और वो n निकल के आएगा 27। तो बच्चों इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है कि चेक करना है कि ये जो AP सीरीज है इसका -150 टर्म है या नहीं है। तो बच्चों हम n निकालेंगे और कोई भी नंबर ऑफ जो नंबर n जो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता, n पॉजिटिव होता है और एक इंटीजर होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो बच्चों a हमें इक्वल टू 11 दिया है, d हमने सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करके निकाला और an इक्वल टू 150 है। उसके बाद an का फॉर्मूला लगाया, an को हटा के -150 लिखा। अब हम यहाँ पे n की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो जब 11 को इधर लेके आए तो ये सॉल्व किया बच्चों, तो -3 की मल्टीप्लाई हमें दोनों में करना है n-1 में, तो -3n + 3 आया, +3 उधर गया माइनस हुआ। अब बच्चों जब हम -164 को 3 से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड नहीं होता, डेसिमल में आता है, फ्रैक्शन में आता है और n हमेशा पॉजिटिव होता है और पूरा का पूरा नंबर होता है, इंटीजर जो है। तो यहाँ पे इसका मतलब -150 इस वाले AP सीरीज का टर्म नहीं है। इस तरीके से बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है।